दोस्तों, एक लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलती कर जाता है जिसकी सज़ा के तौर पर उसे एक लंगड़ी और बहरी, उसके साथ साथ अंधी लड़की से शादी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आखिर उसने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी सज़ा उसे इतनी भयानक मिली? अगर इस सच्चाई को आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। कहानी सुनाने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी पुराने ज़माने की है। एक लड़का होता है जो ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है और रास्ते में उसे कई गांव, कई शहर, जंगल, नदी, नाले मिलते हैं। सभी को वो पार करते हुए आगे बढ़ता है। वह इस सफ़र को पैदल ही तय कर रहा था और अपने साथ कुछ खाने पीने की सामान भी ले ली थी। अब रास्ते में जाते वक्त जब भूख लगती थी वो चीज़ खा लेता था, मगर धीरे धीरे उसके खाने पीने के सामान भी अब खत्म होने लगे थे। इस तरह वो अपना मंजिल तय कर रहा था। चलते चलते उसकी सारी खाने की चीज़ खत्म हो जाती है। अब वो बहुत भूख प्यास से तड़पने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक खजूर का बाग दिखाई देता है। अब वो सोचता है कि मैं खजूर तोड़कर खा लेता हूँ, मगर जैसे ही खजूर के बगीचे के पास जाता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। अब वो सोचता है, अगर मैं खजूर चोरी करूँगा तो खजूर का जो बाग का मालिक है वो मुझे देख लेगा, और वैसे भी अगर उसने नहीं भी देखा तो मेरे ईश्वर भगवान जो है वो तो मुझे देख ही लेंगे, और अगर भगवान ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए यही सोचकर वह उस बाग के मालिक को ढूंढने लगता है। जब उसे बगीचे का मालिक नहीं दिखाई देता तो वो चुपचाप वहाँ से चल देता है और ऐसे ही भूखे प्यासे चलता रहता है। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। अब उस नदी की पानी पीने के लिए वो चला जाता है, क्योंकि अब उस नदी की जो पानी थी वो किसी का नहीं था, वो तो ईश्वर का था, और ईश्वर के पानी को सभी पीते हैं। उसने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। पानी पीने के बाद थोड़ी सी राहत तो होती है, मगर पानी से कब तक आदमी जी सकता है। वैसे भी चलने के लिए ताकत शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, और खाना के बिना तो ताकत मिल नहीं सकती। अब धीरे धीरे उसके शरीर में कमजोरी आने लगता है। वह पानी पी पी कर अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करता है, मगर पानी से भूख कहाँ मिटने वाली थी। नदी में जब वह पानी पी रहा था तब उसे एक सेव दिखाई दिया। वह सेव बहुत ही खूबसूरत और पका हुआ फल था। उसे देखकर उसे भूख और जोरों की लग गई। उस सेव को देखते ही उस सेव को निकालकर वह खा लेता है, जरा सा भी सोच विचार नहीं करता, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है। अब जैसे ही सेव को खाता है तो उसके अंदर आत्मा से आवाज़ आती है, तूने सेव को बिना उसके मालिक से पूछे ही खा लिया। तूने तो पाप किया है, क्योंकि उसके मालिक से तूने उसको खाने के लिए पूछा ही नहीं। इतना सुनते ही वो बेचारा रोने लगता है और अपने भगवान से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे पास आकर अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। अब उसके मन में अनेकों तरह के ख्याल आने लगते हैं। तब वो सोचता है, अगर इस सेव का मालिक जो है वो मुझे माफ़ कर दे तब मेरा गुनाह कम हो जाएगा। लेकिन तभी वो सोचता है कि इस सेव के मालिक को आखिर मैं कहाँ ढूंढूंगा। फिर थोड़े से सोचने के बाद उसके मन में विचार आता है, ये सेव जिधर से आ रही थी हो सकता है उधर ही कहीं रास्ते में बगीचा हो और उस बगीचे का मालिक भी वहीं हो। अब यही सोचकर वह मुड़ जाता है उसी ओर और चलने लगता है। कई मील चलने के बाद उसे एक सेव का पेड़ नजर आता है जो कि नदी की तरफ झुका था, और उस पेड़ पर सेव भी लगे थे। तभी वह 21-22 साल का लड़का समझ जाता है कि इसी पेड़ का सेव नदी में बहा होगा। अब उस बगीचे में उसका मालिक को ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद उसे एक झोपड़ी उस बगीचे में दिखाई देती है। वह वहां जाता है और कहता है, इस बगीचे के जो भी मालिक हैं कृपया मुझे दर्शन दे। उसकी इस तरह की आवाज़ सुनकर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और कहता है, जी बोलिए, क्या बात है। उसके पूछने पर यह नौजवान अपनी पूरी कहानी बता दी कि मुझे भूख लगी थी और नदी में सेव जा रहा था, जिसे मैंने लेकर खा लिया है। लेकिन खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने यहाँ चला आया हूँ। अब उस नौजवान की इस तरह की बात सुनकर जो बूढ़ा आदमी था वो चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता जो इतनी कम उम्र में इस तरह की कठिन तपस्या कर रहा है। एक सेव खाने के बाद वह यहाँ तक मुझसे माफ़ी मांगने चला आया। वैसे तो देखा जाए तो उस बहते हुए सेव पर इसका हक था, क्योंकि इसे भूख लगी थी और उसे सेव को खाकर इसने कोई पाप नहीं किया था। क्योंकि बहता हुआ सेव आगे चलकर सड़ जाता या डूब जाता, उससे तो अच्छा था कि इसने उस सेव को खा लिया। मगर जब उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि यह मुझसे इतनी दूर तक चल के माफ़ी मांगने आया है, तो समझ जाता है कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। इसे यहीं रोकना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए।
यही सोचकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने सेव खाकर तो पाप कर दिया है, अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि खाए हुए चीज को अब वापस तो लाया नहीं जा सकता। इतना सुनने के बाद नौजवान कहता है, बाबा मुझे यह तो बताइए कि इसकी सजा मुझे क्या मिलेगी। इतना सुनने के बाद जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है, सजा के तौर पर तुम्हें मेरे बगीचे की 10 से 12 साल तक रखवाली करनी होगी, तभी जाके मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। इतना सुनने के बाद जो नौजवान होता है वो कहता है, बाबा मैं आपकी बाग की रखवाली करने को तैयार हूँ, मगर मुझे माफ़ी तो मिल जाएगी ना। अब इस तरह बाग की रखवाली करते हुए 12 साल गुजर जाते हैं, मगर वह नौजवान कभी भी आनाकानी नहीं करता और ना ही कोई जवाब सवाल करता है। एक रोज उस बाग के मालिक के पास कुछ रिश्तेदार मिलने आते हैं। यह देखकर जो बाग का मालिक होता है वो कहता है उस नौजवान से, जाओ तुम सेव तोड़कर लेकर आओ। अब वो नौजवान बगीचे में जाता है और कुछ सेव तोड़कर लाकर रख देता है। जब सेव को वह बूढ़ा आदमी देखता है तो गुस्सा करता है, कहता है, तुम 12 साल से मेरे बगीचे की रखवाली कर रहे हो, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि कौन सा सेव पका हुआ है और कौन सा कच्चा। यह सुनकर वह नौजवान कहता है, साहब मैं 12 साल से आपके बगीचे की रखवाली कर रहा हूँ, मगर मैंने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि कौन सेव पका है और कौन कच्चा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मेरे अंदर लालच आ जाती और मैं कभी अगर भूल से बिना इजाज़त के एक सेव खा लेता तो मैं फिर से गलती कर बैठता। वैसे मैंने एक गलती की पहले से ही 12 साल तक सज़ा काटने के बाद भी मुझे माफ़ी नहीं मिली। अगर दूसरी गलती हो जाती तो न जाने मेरे साथ क्या होता। अब इस तरह 12 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद वह नौजवान उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा मेरा अब समय ख़त्म हो चुका है, मैंने 12 साल आपके बगीचे की रखवाली कर दी है, क्या मुझे अब माफ़ी मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद जो बगीचे का मालिक होता है वह कहता है, देखो तुम्हें अभी मैं माफ़ी नहीं दे सकता, तुम्हें माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। इतना सुनने के बाद वह नौजवान कहता है, अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ तो क्या अब मुझे माफ़ी मिल जाएगी। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लिए तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर देंगे। इतना सुनने के बाद नौजवान शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वह बाग का मालिक कहता है, पहले जान तो लो कि मेरी बेटी कैसी है। यह सुनने के बाद वह नौजवान कहता है कि हाँ बता दीजिए आपकी बेटी कैसी है। तब वह मालिक कहता है, मेरी बेटी आँख से अंधी है, पैर से लंगड़ी है और मुंह से गूंगी है, इतने सारे ऐब है उसमें, क्या तुम ये सब जानने के बाद भी मेरी बेटी से शादी करोगे। इतना सब सुनने के बाद नौजवान कहता है, साहब जैसी भी हो मुझे शादी करने से मतलब है, बस आप मुझे माफ़ तो कर दीजिएगा। अब दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और वो आदमी कहता है, नौजवान तुम्हारे जो सेव की गलती थी उसके लिए हम तुम्हें माफ़ कर दिए, अब तुम अपनी दुल्हन के पास जा सकते हो। उसे माफ़ी तो मिल गई थी, लेकिन उसे जो दुल्हन मिली थी वो उसके पास जाकर भी क्या करता, क्योंकि दुल्हन गूंगी थी, उसके साथ साथ अंधी भी थी और लंगड़ी भी थी। ऐसी दुल्हन के पास जाने का क्या मतलब। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है, जब शादी हो ही गई है तो एक बार जाकर देख लेता हूँ, क्योंकि अब सारी उम्र तो उसी के साथ गुजारना है, उसी की सेवा पानी करनी है। अब वो नौजवान जैसे ही अपनी बीवी के कमरे में जाता है तो वहाँ देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन सज धज कर बैठी है। अब जो लड़की थी जैसे अपने पति को अंदर आते देखती है तो कहती है, आइए अंदर आइए, और बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और कुछ कदम आगे तक चलती है। यह सब देखकर नौजवान दंग रह जाता है, क्योंकि लड़की न तो गूंगी थी, ना ही बहरी और ना ही अंधी थी। लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे जिस लड़की के बारे में बताया गया था वो लड़की तो ये नहीं है, कहीं मैं किसी और के कमरे में तो नहीं आया गया हूँ, क्या मैंने फिर से कोई पाप किया है। वह जल्दी से उस कमरे से निकलकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और कहता है, बाबा आपने जैसी लड़की बताई थी वैसी लड़की उस कमरे में तो नहीं है। अब उस नौजवान की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है, हाँ उस कमरे में जो लड़की है जैसा मैंने बोला था वैसी नहीं है, मगर ये बात सच है कि वह तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके पति हो और तुम जाओ और उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मगर वो फिर से कहता है, क्या आप मेरे साथ फिर से मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे सज़ा देना चाहते हैं। तब वह बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है और कहता है कि तुम इतने ईमानदार और इतने तपस्वी और इतने सच्चे इंसान हो कि तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल किया कि क्यों ना तुमसे अपनी बेटी की शादी कर दूं। पर थोड़ी देर के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि शादी से पहले क्यों ना इसकी एक बार और परीक्षा ली जाए, इसलिए मैंने झूठ बोला था। लेकिन मेरी बेटी वैसी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। यह सुनने के बाद नौजवान खुश हो जाता है और अपनी दुल्हन के कमरे में चला जाता है। इस तरह उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब वो दोनों
खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।